दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार में आवास प्लस 2.0 फीट अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके माध्यम से राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों का अपने पक्के घर का सपना जल्द साकार होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधरेगा। विभाग अब जल्द ही चयनित लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए राशि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से युवाओं को रोजगार की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल बातों और पोस्टर में नहीं, धरातल पर भी काम दिखना चाहिए। उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करें। बिहार से पलायन को मजबूर हैं लोग। न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि सम्राट चौधरी अगर बेरोजगारी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने नौकरी देने की बात की है तो उसे धरातल पर उतारें। बिहार सरकार ने रबी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए अनुदान की घोषणा की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अनुदान गेहूं, मक्का और अन्य फसलों के नुकसान के लिए दिया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। प्रखंड कृषि विभाग के अनुसार 10 अप्रैल से किसानों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और OTP के जरिए सत्यापन कर आवेदन पूरा किया जा रहा है। भवानीगंज में दिहाड़ी मजदूरों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर बड़ी समस्या बन गए हैं। पहले के 200 रुपए 300 रुपए के बजाय अब 1000 रुपए 5000 रुपए तक के बिल आ रहे हैं, जिससे बिजली बार बार कट रही है। बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती है। रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते तो घर में अंधेरा छा जाता है। रोज की मजदूरी जोड़कर भी बिल भरना मुश्किल हो रहा है। बिहार भाजपा MLC बाई इलेक्शन में जुट गई है। आरा के रामलीला मैदान में NDA प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद की नामांकन सभा हुई, जिसमें पूर्व डिप्टी CM विजय सिन्हा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भोजपुर बक्सर सीट से जीत मिलने के कारण हाल में बनी सम्राट चौधरी की सरकार को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही NDA के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की यह पहली परीक्षा है कि हमें इस सीट पर NDA उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को जीत दिलाइए, ताकि सुशासन की सरकार अनवरत चलती रहे और आप सबके विकास कार्यों की गति और तेज हो सके। जल संसाधन विभाग ने डेहरी, अकोढ़ी गोला और धवडाढ़ में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कुल 915 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जल संसाधन विभाग ने डेहरी के K618, अकोढ़ी गोला के 112 व धवडाढ़ में 100 अतिक्रमणकारियों को नोटिस किया गया है। दिल्ली, नोएडा और गुजरात में LPG गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण प्रवासी कामगारों की जिंदगी संकट में है। कामगार अपना रोजगार छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ रहा है। सोमवार को पटना जंक्शन पर दिल्ली से दोपहर में पहुंची अमृत भारत एक्सप्रेस व सूरत के उधना से जयनगर जा रही ट्रेन से बड़ी संख्या में कामगार पटना जंक्शन उतरे। यहां पहुंचे कामगारों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने भोजन की व्यवस्था को लेकर खड़ी हो गई है। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जीविका समूह एक मजबूत माध्यम बनकर उभर रहा है। जहानाबाद में शुरू हुए जीविका दीदी सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र ने महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है, जहां अब वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर रोजगार पा रही हैं। इस सेंटर में काम कर महिलाएं हर महीने 12 से 15 हजार रुपए तक कमा रही हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। छोटे कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस योजना का मकसद छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप और स्वरोजगार करने वालों को आसान फाइनेंस उपलब्ध कराना है। प्रथम भूमिहार महिला समाज द्वारा सामाजिक सेवा के अंतर्गत सशक्त सखी कार्यक्रम का आयोजन गया। समाज की महिलाओं एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा लाभार्थी महिलाओं को भविष्य में अपने हुनर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। भोजपुर की 3 महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन दिया गया। मेड इन बिहार अभियान के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में रोजगार की नई क्रांति आने वाली है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग और टेक्सटाइल क्लस्टर के विस्तार से लगभग 12,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पाद अब वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल पलायन रुकेगा बल्कि बिहार की औद्योगिक पहचान भी मजबूत होगी। सीतामढ़ी,
तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सोमवार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोले। उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार और देश में फिर से 2029 में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस प्रकार ममता बनर्जी ने अपनी शासन व्यवस्था में घुसपैठ को बढ़ावा दिया, वर्ग विशेष के दबाव में तुष्टीकरण के तहत जिस प्रकार हिंदुओं को दमन किया, इसका सबक उन्हें इस चुनाव में मिलेगा और दीदी जाएंगी। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा पश्चिम चंपारण। कोल इंडिया लगाएगी 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट। इस दौरान जिले के समग्र विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक का प्रमुख विषय जिले में 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव था। इस परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर कोल इंडिया को सूचित किया जाएगा। पटना में सोमवार की शाम जेपी सेतु पर भारी जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ये जाम करीब 3 घंटे तक लगा रहा। दीघा गोलंबर से लेकर पहलेजा तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर सड़क किनारे खड़े हो गए और जाम खुलने का इंतजार करने लगे। बिहार में मौसम का कहर जारी है। पटना सहित कई जिलों में लोगों का हाल गर्मी से बेहाल है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी मंगलवार का दिन भी उमस भरा रहेगा। मौसम विभाग पटना के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में आज एक बड़ा फेरबदल सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र से जुड़े कर्मचारियों के बीच राहत की सांस भर दी है। राज्य सरकार ने अपने ही पूर्व आदेश को पलटते हुए वह सख्त प्रावधान वापस ले लिया है, जिसमें सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने पर भारी शर्तें लागू की गई थीं। इस फैसले ने न सिर्फ नौकरशाही में बल्कि सियासी हलकों में भी चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। भागलपुर से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का केंद्र बना हुआ बहुचर्चित सुल्तानगंज अगवानी गंगा ब्रिज अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। तकनीकी खामियों की गंभीर पहचान के बाद परियोजना प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए पिलर संख्या 10, 11 और 12 के वेलकैप को काटकर पुनः निर्माण करने की रणनीति अपनाई है। इसे सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं बल्कि रीसेट मोड में चल रही मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जंग माना जा रहा है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरा पर जाएंगे। सीएम बनने के बाद उनका पहला दिल्ली दौरा होगा। सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि यह पहली बार है जब बिहार में बीजेपी कोटे से कोई सीएम पद पर काबिज हुआ है। दोनों नेताओं की मुलाकात कई मायने में अहम माना जा रहा है। एक फर्नीचर की दुकान अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। कुछ ही देर में सब कुछ खाक हो गया। सासाराम से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी इलाके में एक फर्नीचर की दुकान अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। कुछ ही मिनटों में उठती लपटों ने पूरी दुकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। गोपालगंज जिले से एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विवादों की जटिलता को फिर उजागर कर दिया है। कररिया गांव के समीप दलित बस्ती में स्थित इंदिरा आवास प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाला रास्ता बंद कर दिए जाने से पूरा शिक्षा तंत्र प्रभावित हो गया। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के रास्ते पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह ही जनता दरबार के जरिए सीएम सम्राट भी लोगों की समस्या सुन रहे हैं और साथ ही उसका समाधान भी कर रहे हैं। हाल ही सीएम सम्राट ने अपना पहला जनता दरबार लगाया था। वहीं आज एक बार फिर जनता दरबार के जरिए आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री फरियादियों का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। पटना हाईकोर्ट सबसे पुराने और बड़े अधिवक्ता संगठन एडवोकेट एसोसिएशन विभिन्न पदों पर अधिकारियों के चुनाव हेतु मतदान 17 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। अब आधिकारिक रूप से निर्वाची पदाधिकारी वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार के हस्ताक्षर से सारे परिणाम घोषित कर दिए गए। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। सम्राट चौधरी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 2.5 महीने से निलंबित चल रहे राजस्व कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दे दी है। सम्राट चौधरी ने फैसला लिया है कि 200 से अधिक निलंबित राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द होगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई में 2026 सत्र 2 का बहुप्रतीक्षित परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। इस बार देश भर से करीब 11.23 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिनमें पेपर 1 BE/BTECH के लिए लगभग 11.06 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उपस्थिति दर भी लगभग 93% रही, जो इस परीक्षा की गंभीरता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।
बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। चोरी, लूट, छिनतई, डकैती और हत्या तो आम बात हो गई है। लगातार हो रहे घटनाओं से न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉश इलाकों में भी घटनाएं घट रही हैं। राजधानी पटना में इन दिनों छिनतई की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक के बाद एक महिलाओं के साथ छिनतई की घटना घट रही है। दहशत में महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डर रही हैं। बिहार में पुलिस महकमे को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एएसआई का वर्दी नियमों की खुली धज्जियां उड़ाता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में मोतिहारी के मलाही थाना के एएसआई अरविंद यादव सरकारी वाहन पर गंजी पहनकर गश्ती करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का यह पहला दौरा है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सीएम सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास में दोनों की मुलाकात होगी। सीएम सम्राट दिल्ली के लिए पटना से रवाना हो गए हैं। बिहार के वैशाली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वर्ण व्यवसायी के घर हथियारबंद बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी के परिजन गहरी नींद में सो रहे थे, तभी डकैत पहुंच गए। डकैतों ने बम धमाके किए, फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल पूरा मामला वैशाली जिले के मेहनार थाना क्षेत्र स्थित थानपुर गांव का है। राजधानी के गली मोहल्लों को रोशन बनाए रखने के लिए पटना नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर फुल प्रूफ रणनीति के तहत अलर्ट मोड में कार्य किया जा रहा है। निगम के सभी 19 जोन में 3-3 प्रशिक्षित कर्मियों की विशेष टीम तैनात की गई है। प्रत्येक टीम को एक मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण जैसे लाइट, वायर, स्विच, सीढ़ी और सेफ्टी गियर उपलब्ध रहते हैं। बेगूसराय में एक अनोखे तरीके से नकल कराने का मामला सामने आया है, जिसमें कान में छिपाए गए ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सीताराम राय +2 विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर पुलिस को पहले से ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। बिहार की नई सरकार ने कार्यभार संभालते ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ी राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी उस विवादित आदेश को वापस ले लिया गया है, जिसके तहत सरकारी सेवा में रहते हुए अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस की ओर से केवल वही हैं जो देश चला सकती हैं। वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह हैं। वह नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी से देश चलने वाला नहीं है। वह इधर उधर में फंसे रहेंगे। बुलेट बाइक चलाने से और यात्रा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। अब उन्हें कुर्सी की लालच हो गई है। बिहार के जहानाबाद की राजनीतिक फिजाओं में एक बार फिर कड़वाहट घुल गई है। राजद के वरिष्ठ नेता और मखदुमपुर के पूर्व विधायक सतीश दास ने एक बार फिर ऐसा विवादास्पद बयान दिया है, जिससे एक जाति विशेष और आस्थावानों में भारी आक्रोश है। अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले सतीश दास ने इस बार धार्मिक और सामाजिक मर्यादाओं की सीमा लांघ दी है। बिहार में के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लेते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है या नहीं। दरअसल सीएम सम्राट ने एक बार फिर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक और फैसला पलटा है। सीएम सम्राट चौधरी ने सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया है। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल लोकसभा से पारित नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। बीते दिन भाजपा की ओर से महिला आक्रोश मार्च निकाला गया था। वहीं अब राज्यसभा सांसद और रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी धिक्कार मार्च निकालेगी। दरअसल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धिक्कार मार्च निकालेगी। डीएम के अचानक पहुंचते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और जो तस्वीर सामने आई उसने स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के औचक निरीक्षण ने सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ सफाई, डॉक्टरों की मौजूदगी, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं और अलग अलग विभागों की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच की। इस दौरान कई खामियां उजागर हुईं, जिन पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी और फतुहा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का है, जहां मंगलवार सुबह बदमाशों ने चलती ट्रेन में घुसकर 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया।
घटना सुबह करीब 8:30 बजे बुद्धदेवचक हॉल्ट के पास हुई, जब राजगीर से पटना जा रही ट्रेन में 5 से 6 बदमाश सवार हुए और 2 दोस्तों को निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने दोनों युवकों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है। लंबे समय से जिले में जमे जमीन माफियाओं पर अब कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर ऐसे अपराधियों की एक विशेष सूची तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भेजा जाएगा। नालंदा विधानसभा से विधायक श्रवण कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं। दरअसल बीते रविवार को विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर सीएम हाउस में जदयू नेताओं की बैठक हुई थी। जदयू विधायकों ने पहले ही नेता के चुनाव के लिए श्रवण कुमार को अधिकृत कर दिया था। इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। बिहार की सियासत में जदयू के भीतर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में जदयू का विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर श्रवण कुमार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला नीतीश कुमार की सहमति से मंगलवार को श्रवण कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नया नेता चुना गया है। बिहार में मुख्य सचिव ने गैस कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसका लक्ष्य प्रति माह 9,000 से 12,000 कनेक्शन तक पहुंचना है। राज्य में अब तक 1.04 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन शुरू हो चुके हैं और अधिकारियों को गैस अवसंरचना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राज्य के सभी 38 जिलों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस, पीएनजी और रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है। उन्हें जल्द ही नौकरी करने का मौका मिल सकता है। सम्राट चौधरी की सरकार बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी सुनिश्चित करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सह विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश को पलट दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर 234 निलंबित राजस्व पदाधिकारियों को बहाल कर दिया गया है। दरअसल बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। इस संबंध में बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। बिहार में पिछले एक सप्ताह से लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। खासकर दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के जिलों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी से हीट वेव और लू की स्थिति बन चुकी है। राज्य के 11 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहे हैं, तो अधिकतम 43.3 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष टीम ने एक पुराने दुष्कर्म मामले के फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी की। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सावनेर थाना कांड संख्या 333/2002 के मुख्य अभियुक्त नीलेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार में बनी पहली भाजपा सरकार में पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 4 पिस्टल, 9 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 2,08,000 रुपए नकद बरामद करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुपौल थाना क्षेत्र में कुछ हथियार तस्कर अवैध हथियार की खरीद बिक्री की योजना बना रहे हैं। बिहार राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर की गई है। आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें सांसद द्वारा महिलाओं के प्रति कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है। जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबारी महुआवा वार्ड नंबर 6 में भीषण आग लगने से भारी तबाही हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का मुख्य कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तेज पछुआ हवाओं ने आग में घी का काम किया, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार के बिहार यात्रा का ऐलान हो गया है। निशांत कुमार आगामी 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे।
आज मंगलवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद निशांत ने खुद ये ऐलान किया है। भारत की जनगणना 2027 के तहत बिहार में 17 अप्रैल से शुरू हुई स्वगणना अभियान को शुरुआती दिनों में ही व्यापक जन भागीदारी मिल रही है। 20 अप्रैल तक राज्य में कुल 369,779 परिवारों ने स्वगणना में भाग लिया है, जिसमें से 323,879 परिवारों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 45,900 परिवारों ने स्वगणना की शुरुआत की है। 25 वर्षों का लंबा इंतजार, अधूरी रही रेल सेवा की आस। बिहार क्षेत्र के लोगों के लिए रेल सेवा का सपना अब 25 साल पुराना हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना का सपना दिखाया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने धूमधाम से इसका शिलान्यास किया। लेकिन विडंबना देखिए, 550 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी योजना आज भी फाइलों और अधूरे निर्माण के बीच दबी है। दशकों बीत गए, सरकारें बदलीं, मगर पटरियों पर ट्रेन दौड़ने का इंतजार खत्म नहीं हुआ। स्थानीय जनता में अब प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। जमुई का चकाई इलाका बिहार झारखंड का बॉर्डर इलाके के अंतर्गत आता है। ऐसे में इस इलाके से भारी मात्रा में अवैध कोयला और गिट्टी लदे ट्रकों का परिचालन हुआ करता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवैध कारोबार में सेटिंग ऊपर तक होती है। लेकिन इन सब के बावजूद जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिहरा थाना पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के बड़े सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है। खगड़िया बिहार में विलुप्त होती पार्टी को बचाने के लिए बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान की ओर से पूर्व विधायक छत्रपति यादव के संयोजन एवं एआईसीसी सदस्य एवं चौकीदार दफादार संघ के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज खगड़िया जिला के स्थानीय के एन क्लब में समर्पित कांग्रेसियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव थे। वहीं उद्घाटनकर्ता के रूप में एआईसीसी सदस्य जमाल अहमद भल्लू, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रदेश सचिव वसी अख्तर, इम्तियाज अहमद, रमेश सिंह आदि ने भाग लिया। सम्मेलन में राज्य के कोने कोने से लोग भाग लेने आए। बक्सर भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर युवा सम्राट गैधारा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार चौबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निरंजन पाठक ने की, जबकि संचालन पवन पाठक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में परशुराम वंशियों एवं श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह ने भगवान परशुराम के आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित धर्म एवं न्याय के मूल्यों को याद किया। बिहार के गया महिला थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुलह करने पहुंची सास और बहू आपस में भिड़ गईं। देखते ही देखते थाना अखाड़े में तब्दील हो गया और दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। विवाद इतना बढ़ा कि बहू ने हेलमेट से वार कर सास का सिर फोड़ दिया। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पटना जिले के मनेर नगर परिषद अंतर्गत बस्ती रोड पर चल रहा सड़क निर्माण कार्य स्थानीय निवासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी के कारण करीब 30,000 की आबादी प्रभावित है। आलम यह है कि पुरानी सड़क तोड़ने के बाद उसका मलबा 10 दिनों तक सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप रहा। अब मलबा हटाने के दौरान नल जल योजना की पाइपलाइनें तोड़ दी गई हैं, जिससे दर्जनों घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। दुनिया के 20% तेल, 1/4 गैस और उर्वरकों की ढुलाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और ईरान ने इस पर फिलहाल कब्जा जमा रखा है। उसकी इस हरकत का असर खाड़ी क्षेत्र से परे बहुत दूर तक जा रहा है। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि हॉर्मुज में आए व्यवधान का सीधा असर ऊर्जा की कीमतों, खाद्य सुरक्षा और इस पूरे इलाके पर पड़ रहा है। बीती 28 फरवरी से अब तक अरब सागर के जलक्षेत्र में कम से कम 22 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। समुद्र में चालक दल के 10 सदस्य मारे गए। करीब 800 कमर्शियल जहाज इधर फंसे हैं। इनमें लगभग 400 टैंकर हैं। हर फंसे हुए जहाज की वजह से माल ढुलाई में देरी हो रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई की सबसे बुरी मार उन लोगों पर पड़ रही है जो सबसे ज्यादा बेबस हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए मध्य पूर्व से तेल सप्लाई लगभग रुक सी गई है। सप्लाई रुकने की वजह से मार्च में भारत के कच्चे तेल का आयात फरवरी के युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में 13% गिर गया है। इसमें भी कुल आयात का आधा हिस्सा रूस से आया है, यानी मिडिल ईस्ट से सप्लाई संकट के बीच रूस से तेल आयात ने भारत को संभाले रखा। अमेरिका ईरान तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती या कमजोरी सीधे तौर पर कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित करती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग कम हो जाती है, जिससे कीमतें नीचे आती हैं।
वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के चलते 21 अप्रैल 2026 को फिर भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव 1,55,440 रुपए पर दर्ज किया गया। वहीं 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,42,500 रुपए चल रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में शुद्ध सोने 24 कैरेट का भाव लगभग 1,53,360 से 1,54,020 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। 22 कैरेट सोने की कीमत औसतन 1,40,580 से 1,41,185 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। आज सोने के मुकाबले चांदी में 1,00,00 रुपए की गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमत 2.65 लाख पर आ गई है। मंगलवार 21 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती का माहौल देखने को मिला है। दरअसल आज बीएसई सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा चढ़कर करीब 78,950 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया है। वहीं निफ्टी 50 में भी लगभग 100 अंकों की तेजी रही है और ये 24,450 के आसपास पहुंच गया है। दरअसल सेंसेक्स के 30 शेयरों में से ज्यादातर शेयर हरे निशान में दिखे हैं। लगभग 25 कंपनियों के शेयरों में तेजी रही है, जबकि 5 शेयरों में हल्की गिरावट देखी गई है। दरअसल बाजार की इस तेजी में रियल्टी और ऑटो सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। निवेशकों की खरीदारी खासतौर पर उन्हीं सेक्टरों में ज्यादा नजर